अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। आज हडियाला जेल में इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद तीर बरसाए। इमरान खान साहब के तीरों का जो रुख था वो आज भी पाक फौज की तरफ ही रहा। इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद मुकदमात के बारे में बताया कि उनके खिलाफ किस तरह से ये मुकदमात बनाए गए। साफियों के साथ जो भी गुफ्तगू की गई उसका तफसीली अहवाल मैं अपने वीलॉग में डिस्कस करूंगा और तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। जो भी चीज़ें इमरान खान साहब ने साफियों के साथ डिस्कस की हडियाला जेल के अंदर, उसका तमाम तर अहवाल मैंने मंगवा लिया। वो उसके ऊपर आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आप फीडबैक भी दे सकते हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू। सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। ISI ने जजेस की तकरीरें करवाई। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई। वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक किया और इनाम शाह और तोशाखाना के मुलजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। ये इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया है कि मेरे खिलाफ जो केस बनाया गया ये इन दो लोगों ने बनाया है और मैं इनके खिलाफ केस करूंगा। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद इसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़ा गया। फवाद चौधरी के बारे में भी उन्होंने कहा कि इनको मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई। परवेज जलाई और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी है इनके केसेस खत्म होने के लिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा को फैसलाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है। काजी फाइज ईसा को नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। 18 मार्च को मुझे जुडिशियल कम्प्लेक्स में कत्ल करने की मंसूबा बंदी की गई थी। 24 घंटे पहले ही जुडिशियल कमीशन को ने ओवरटेक कर लिया था। सादा कपड़ों में मलबूस कौन लोग थे जो जुडिशियल कम्प्लेक्स में मौजूद थे? मशरकी पाकिस्तान में मुजीबर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबर रहमान की अक्सरियती से याया से खान की ताकत खत्म हुई। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वासराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काट फिर रहा है। इसके पास कोई ताकत नहीं। मुल्क की माशियत का बेड़ा गर्क होने लगा है। जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमकियां दे रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हैं। आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज इस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें ISI और जनरल बाजवा ने खुद भी बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली। इनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? जनरल आसिम मुनीर की तकरीर से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे इस लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी भी राब्ते में था। इसके तमाम पैगामात दिए और इन्होंने न्यूट्रल रहने का वादा किया। हमें कहा गया कि फिक्र न करें, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता। ये इमरान खान साहब की तरफ से आखिरी बयानिया जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी से भी झुकूंगा नहीं, किसी के सामने दब कर नहीं रहूंगा। वो डट कर खड़े हैं। आज साफियों से जो गुफ्तगू की इसमें भी उन्होंने पाक आर्मी को आड़े हाथों लिया और मुतअद्दिद बार ये बात उन्होंने कही कि मेरी जो हुकूमत खत्म हुई इसके पीछे
جو ہے وہ کس کا ہاتھ تھا اور کس کا نہیں۔ ابھی علی امین گنڈاپور صاحب کا جی ایچ کیو میں جو رابطہ بحال ہوا وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لینے کے بعد ملاقات کی، لیکن یہ ایک بڑا خوشائن عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ یہ جی ایچ کیو میں جو رابطہ بحال ہوا ہے، شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو مشکلات تھی وہ کسی حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ لیکن ممکنہ طور پر برسٹر گوہر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی ملاقات کا احوال بتایا، لیکن صحافیوں کے ساتھ جس حساب سے انہوں نے بات کی یا جو ان چیزوں کا تذکرہ کیا اس میں لگ یہی رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیک ڈور سے شاید کہ راستہ نکل گیا اور جی ایچ کیو کی برف کسی حد تک پگھل گئی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کو اگلے دنوں میں جو ہے وہ شاید کہ ریلیف مل جائے۔ عمران خان سے یہ سوال کیا کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کے خلاف انصاف کر سکیں گے، لیکن جب عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا وہ کچھ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ لوگ ملٹری عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگوں کے ٹرائل چل رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب کی آج جو گفتگو تھی وہ میں نے ورڈ ٹو ورڈ آپ کے سامنے رکھی، اور عمران خان صاحب اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اب بھی وہ جھک نہیں رہے۔ اتنی پابند سلاسل ہونے کے باوجود وہ جیل میں ہی رہ رہے ہیں، جیل میں ہی ایکسرسائزز کر رہے ہیں، وہ کسی ڈیل پر راضی نہیں ہو رہے۔ لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے جس طرح سے رابطہ مہم کا آغاز کیا، جس طرح سے نشستیں کرنی شروع کی، جس طرح سے افطار پارٹیاں کرنی شروع کی پشاور اور مختلف علاقوں میں، مجھے لگ یہی رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ نکل آئے۔ لیکن جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔